देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। माँ कामाख्यायै नमः। मैं माँ भगवती परम्बा जगदम्बा से सदा प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी पूर्वक रहें, क्योंकि पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा के शरण में सभी देवी देवता भी जा कर के उनका शरण लिए हैं और चरण लिए हैं। तो इसलिए कलौ चंडी विनायकौ कलयुग में खास करके माँ भगवती गणेश का और जो है सो चंडी की प्रधानता है। हनुमान जी तो प्रत्यक्ष देवता है, जब आप चाहें तो इनका दर्शन कर सकते हैं। आज का प्रसंग ये है कि स्त्री घर में क्योंकि गृह लक्ष्मी कही गई है, उसके भी बददुआ से आज श्राप का मेन विशेष चीज़ है कि किसी का श्राप की वजह से किसी के परिवार में अशांति क्यों होती है। तो श्राप का मतलब यह है कि देखिए, कोई जान करके देता नहीं है, वो श्राप लिया जाता है। कोई भी आशीर्वाद या श्राप, क्योंकि जब अश्वत्थामा जा कर के पिता का अपना चरण स्पर्श करते हैं तो पिताजी से कहते हैं, पिताजी कहते, द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि विजयी भव नहीं आयुष्मान भव। तो एक दिन बड़ा गुस्सा में आकर के कहे कि पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद देते हैं कि बातों आयुष्मान भव विजयी भव का क्यों नहीं देते हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा, ऐसा है कि गुरु या पिता जानता है कि आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद हमारा कामयाब होगा, क्योंकि जब आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आदमी लेता है, और आशीर्वाद अगर ऐसा दे कि निरर्थक हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं। तो इसलिए कारण कि वो जानते थे कि अश्वत्थामा विजय को प्राप्त नहीं करेगा, ये आयुष्मान होगा, तो इसलिए वो आयुष्मान भाव देते थे। अब घर में देखिए कि कई बार देवियाँ, स्त्री जो है कई बार माँ का अनादर करती है, तो माँ का अनादर जब करती है तो वही जाकर के आगे माँ का आह निकलता है, कोई मुंह से कहता नहीं है, आत्मा से जो शब्द निकलता है वही जाकर के अभिश्राप बन जाता है और आपके घर से बरकत दूर हो जाता है। लक्ष्मी आने के लिए आती है लेकिन घर में रह नहीं पाती है, ये माँ का बददुआ है। उसी तरह से स्त्री, कई बार देवियाँ जो है सो अपने पति को कहती है, मेरे लिए तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं है। ये कभी भी भूल करके मत कहिए, क्यों कि इसी तरह से एक बार जब देवासुर संग्राम के बाद आकर के और भगवान विष्णु जो है सो जोग निद्रा में आ गए। जब जोग निद्रा में आ गए तो उन्होंने कोई बात कहा, इसके बाद से भगवान विष्णु बातों सो गए। जोग निद्रा में है तो उसी तरह से कई बार पति लोग घर में आते हैं, आकर के पत्नियां कुछ कहती है तो कह करके जान के कई बार महटिया भी देते हैं और कई बार सो भी जाते हैं। तो उसके बाद जब लक्ष्मी ने क्रोध में आकर के कहा कि जाओ तुम्हारा मस्तक कट जाएगा, तो वहां जब भगवान योग निद्रा में थे, लक्ष्मी ने ये कह दिया, तो कभी भी आपके जिह्वा पर एक क्षण के लिए सरस्वती वास करती है। तो उस समय जब जो भी शब्द आप कहेंगे वो अभिश्राप या जो है सो आशीर्वाद में बन जाता है। तो उसी तरह से जब ब्रह्मा से चंड मुंड जो है सो आकर के युद्ध करने के लिए जब प्रयास करते हैं, तो जब भगवान देव विष्णु
के पास जाकर के कहते हैं कि तुम युद्ध करो। तो वहीं पर जो है सो जब ब्रह्मा जी परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी ने दीमक किया। तो वो क्या सोए जोग निद्रा में कब थे कि धनुष के सहारे जो है सो मस्तक लगा करके टेक करके जोग निद्रा में थे। तो दीमक जब लगाए तो दीमक नीचे से जो है सो जब धनुष का रस्सी कटा तो उनका गर्दन कट गया। गर्दन कट गया तो हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया कि अब कैसे सृष्टि का पालन होगा। तो क्योंकि है सुर जो है असुर जो है सो बहुत उपद्रव कर रखा था, तो उस श्राप में भी भलाई था देवताओं का। और मनुष्य जब करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं अनिष्ट का कारण बनता है। तो है सुर को मारने के लिए खास करके जो है सो घोड़े का सिर थोड़ा देर के लिए जोड़ा गया। और वही जो है सो क्योंकि उसका श्राप था कि तुम्हारा को हमें कोई भी मारेगा तो हमारे स्वरूप को ही लेकर के मारेगा। तो भगवान विष्णु है सुर का वध किए। इसलिए खास करके देवियां घर में कभी भी चाहे कोई भी परिस्थिति हो गलत शब्द न कहें, क्योंकि गलत शब्द जब आप कहते हैं तो घर में कहीं न कहीं अनिष्ट का कारण बनता है और वही बाद में आपके प्रायश्चित हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिएगा कि घर में कई बार कोई ऐसा आदमी होता है जैसे बच्चा के रूप में आता है। क्योंकि मैं पहले भी ये कहानी कह चुका हूँ कि एक भाई दो भाई थे और दोनों भाई में एक भाई का धन लेने के लिए क्या किया कि कोई वैद्य को बुला करके जब भाई बीमार पड़ा तो बीमार पड़ने के बाद उसका दवाई करते करते थक गए तो बड़ा भाई और उनकी पत्नी जो है सो किसी वैद्य को बुला करके उसको जहर दे करके मार दिए उसका हक लेने के लिए। तो हक लेने के लिए जब मारे तो वो वही जा करके उनका जो है सो छोटा बेटा बन करके आया और बेटा बन करके वो बेटा जब बीमार पड़ा तो सारी संपत्ति धीरे धीरे बिकने लगी। जब बिकते बिकते समाप्त के मूल्य पर आ गया कि अंतिम छोर पर आ गया तो एक दिन बेटा बुलाया और बेटा बुला करके अपने माता पिता को कहा कि जानते हैं मैं कौन हूँ। कहे कि कौन हो भाई। तो मैं तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म का हूँ। आपने जो है सो हमें जहर दिया था, इसलिए देखिए कि मेरा हिस्से का कहीं भी कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब आपके पास दौलत उतना ही बचा कि मैं मरूंगा और मेरा संस्कार करिएगा, इसके बाद से अंत्येष्टि करने के बाद आपका वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात कि वो मेरी पत्नी कौन है कि वो वही वैद्य है जिसने जहर दिया था, क्योंकि मैं मरूंगा और वो पत्नी जो है सो हमारे साथ आप लोग जला देंगे तो उसको भी मरना पड़ेगा। तो इसलिए संसार में कर्म क्षेत्र है, इसमें हर आदमी का हिसाब किताब लेना देना होता है। आप आदमी जवानी के सत्ता में या अपने ताकत के सत्ता में आदमी सोचता है कि मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, लेकिन उसका परिणाम आज नहीं तो कल आपको भरना पड़ता है, आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। संसार में कोई भी आता है, देवता भी आते हैं जो अपने गलती करते हैं तो उसको सजा निपटाने के लिए मृत्युलोक में आते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी का बददुआ न दें, किसी के बारे में बुरा सोचे नहीं, किसी को कुछ श्राप न करें, क्योंकि वही आगे जाकर के आपके जीवन में कष्ट का कारण बन जाता है। तो इसलिए मेरा एक अनुरोध यही है कि कोई भी शब्द है और खास करके माँ बाप का आदर करें और माँ बाप का आदर करें कि जैसे कि सूर्य 6:30 से 6:30 के बीच में एक बार बिस्तर छोड़ दीजिए और उसी समय माँ का पिता का चरण स्पर्श करिए, क्योंकि माँ के चरण में 33 करोड़ देवताओं का वास है। अगर माँ प्रसन्न है तो सभी लोग प्रसन्न है, पिता प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है। बाकी घर के देवता को छोड़ करके अगर बाहर पूजा करते हैं तो उससे कहीं भी कुछ नहीं है। कल जैसे एक फ़ोन भी मेरे पास आया था, उनका आज विवेचन होगा कि खास करके उनका एक बच्चा भी आया है। बच्चा इतने दिन से तकलीफ में है, क्यों कि जब तक उसका समय है, जब तक आपने कुछ लिया है किसी को, वो हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, और चाहे राय से दीजिए या बेराय से दीजिए। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि कभी भी किसी को
गलत शब्द न बोलें, श्राप का भी, क्योंकि आपका ग्रह भी जो आकर के अनिष्ट कार्य बनता है या नुकसानदेह बनता है वो किसी न किसी के श्राप के वजह से आकर के बनता है। इसलिए किसी के बद्दुआ से बनता है, तो चाहे आप किसी को बद्दुआ देते हैं उसका रिटर्न भी आएगा, और आप किसी का नुकसान करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आएगा। इसलिए मेरा एक अनुरोध यही है कि आप किसी का श्राप न लें, माता का, पिता का, गुरु का सेवा करें, और सेवा से, क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है कि आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलता है। धन्यवाद। जय माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा। आप सबों का कल्याण हो।